हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू गाइस इन दिस वेरी इंटरेस्टिंग सेशन। आज हम लोग एक बहुत ही अच्छा टॉपिक कवर करेंगे पार्शियल डेरिवेटिव का। वो क्या है? हमारा यूलर्स थ्योरम। बहुत ही इंपॉर्टेंट है बीएससी वालों के लिए, इंजीनियरिंग वालों के लिए, क्योंकि ये सेमेस्टर एग्जाम्स में हर बार आपको पूछा जाता है। मैक्सिमम टाइम आप देखोगे कि इसका प्रूविंग आपको 7 मार्क्स के 5 मार्क्स से जो सबसे ज्यादा वेटेज वाले क्वेश्चन होते हैं वहां पे आपको यूलर्स थ्योरम की प्रूविंग करने के लिए आता है। तो इसे समझ लो कैसे प्रूविंग किया जाता है, क्या है इसका कॉन्सेप्ट, होमोजेनियस फंक्शन क्या होता है, ये सारे कुछ इस वीडियो में हम लोग बहुत ही जबरदस्त तरीके से करेंगे। तो बने रहिए वीडियो के साथ, आप लोग आसानी से समझ जाओगे। ओके, तो ये जो हमारा पार्शियल डेरिवेटिव का लेक्चर चल रहा है अभी, तो मैं ऑलरेडी पार्शियल डेरिवेटिव क्या होता है, हायर ऑर्डर्स के लिए पार्शियल डेरिवेटिव कैसे फाइंड आउट किया जा सकता है, वो सारा कुछ मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं आप लोगों को। आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर वो सारे कुछ देख सकते हो। तो चलिए आज हम लोग पार्शियल डेरिवेटिव के बाद हम लोग का क्या है, इसी में एक टॉपिक यूलर्स थ्योरम, उसे हम लोग समझ लेते हैं। ओके, चलिए सबसे पहले जानते हैं क्या है यूलर्स थ्योरम। देखो, इफ जेड इज ए होमोजीनियस फंक्शन, कह रहा है कि अगर हमारे पास कोई फंक्शन है जेड, क्या है वो होमोजीनियस है, होमोजीनियस फंक्शन है ऑफ वेरिएबल एक्स एंड वाई, यानी कि हमारे पास कोई जेड फंक्शन है, दो वेरिएबल वाला फंक्शन है एक्स और वाई। यहाँ पे देख सकते हो एक्स एंड वाई वाला फंक्शन है, यानी कि दो वेरिएबल है इस जेड फंक्शन में, एंड हैव ऑर्डर एन, और इस फंक्शन जेड का जो है ऑर्डर क्या है, एन है। तो देन हम लोग से पूछ रहा है, देन अकॉर्डिंग टू यूलर्स थ्योरम क्या होता है, x इंटू डेल जेड अपॉन डेल एक्स प्लस वाई इंटू डेल जेड अपॉन डेल वाई इक्वल टू एन जेड। ये हमारा यूलर्स थ्योरम होता है। देखो, अगर हमारे पास कोई फंक्शन जेड है, होमोजीनियस है, दो वेरिएबल वाला फंक्शन जेड है, एक्स वाई दोनों वेरिएबल्स हैं, और ऑर्डर उसका क्या है, एन है, देन अकॉर्डिंग टू यूलर्स थ्योरम ये होता है। ओके, नाउ अब ये समझो कि यहाँ पे होमोजीनियस फंक्शन क्या होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है कि होमोजीनियस फंक्शन का मतलब क्या होता है। बहुत सारे लोगों को, आप लोगों को पता होगा, लेकिन जिन लोगों को नहीं मालूम है कि व्हाट इज होमोजीनियस फंक्शन, उन लोगों को समझना होगा। बहुत ही आसानी से समझ जाओगे कि सपोज करते हैं कि हमारे पास ये फंक्शन जेड है, ये होमोजीनियस है। तो होमोजीनियस फंक्शन को रिप्रेजेंट करने का जो तरीका होता है वो होता है जेड इक्वल टू एक्स टू द पावर एन एफ ऑफ वाई अपॉन एक्स। अगर कोई फंक्शन इस फॉर्म में रहता है तो उस फंक्शन को हम लोग कहेंगे कि वो फंक्शन हमारा होमोजीनियस फंक्शन है। ये होमोजीनियस फंक्शन कहलाता है। ओके, तो सपोज करते हैं एक मैं आपको समझाने की लिए आपको एक एग्जांपल लेता हूं, जिससे आपका और भी ज्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कि होमोजीनियस फंक्शन क्या होता है। ओके, सपोज करते हैं कि हमारे पास जेड एक फंक्शन है, ये हमारा ए नोट एक्स टू द पावर एन प्लस ए वन एक्स टू द पावर एन माइनस वन, और वाई वन है वाई की पावर वन प्लस ए टू एक्स टू द पावर एन माइनस टू वाई स्क्वायर, और चल रहे हैं ये हम लोग कहीं पे आगे ए एन पे, और इसका पावर हम लोग ले लेते हैं y की पावर n। तो सपोज करते हैं हमारे पास कोई फंक्शन है, ये हमारा एक फंक्शन है, तो यहाँ पे हमें चेक करना है कि ये फंक्शन होमोजीनियस है कि नहीं। तो इस फंक्शन को होमोजीनियस है कि नहीं इसे चेक करने के लिए क्या करना होगा, इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, कोई भी फंक्शन अगर होमोजीनियस है तो इस फॉर्म में होना चाहिए, तो इस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। अगर ये फंक्शन हमारा होमोजीनियस होगा तो इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, अदरवाइज हम लोग कहेंगे कि ये फंक्शन हमारा होमोजीनियस नहीं है। ओके, एक तो इस फॉर्म में आपको कन्वर्ट करना होता है, और एक होमोजीनियस फंक्शन होने के लिए एक और कंडीशन होता है कि होमोजीनियस फंक्शन के लिए जितने भी टर्म्स होना चाहिए, कोई भी फंक्शन है उसमें जितने भी टर्म्स हैं उसमें ये जो वेरिएबल होता है, जितने भी वेरिएबल है उसका पावर सेम होना चाहिए सारे टर्म में। यहाँ पे देखो x की पावर n है, यहाँ पे देखो x की पावर क्या है, n माइनस वन इंटू वाई की पावर वन है, तो मल्टीप्लाई में पावर ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, n माइनस वन प्लस का वन, तो यानी कि n हो गया। यहाँ पे देखो x की पावर n माइनस टू प्लस का टू। तो जितने भी टर्म्स होते हैं फंक्शन में, उन सारे टर्म्स में वेरिएबल का पावर सेम होना चाहिए। यहाँ पे n, यहाँ पे भी वेरिएबल दो था, दोनों का पावर ऐड किया n ही है, यहाँ पे भी n, यहाँ पे भी n। तो ये एक कंडीशन है कि होमोजीनियस फंक्शन के लिए सारे टर्म्स में पावर सेम होने चाहिए। ओके, या पावर बोलो या फिर आप लोग डिग्री बोल सकते हो, डिग्री भी कहा जाता है। बहुत सारी जगह पे आप लोगों ने डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ा होगा, वहां पे भी होमोजीनियस फंक्शन के लिए डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ा था। तो होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन करके एक टॉपिक था, वहां पे भी बताया गया था कि डिग्री क्या होता है, ऑर्डर क्या होता है। तो यहाँ पे n क्या हमारा डिग्री है। ओके, सारे टर्म्स में n क्या हमारा डिग्री है। ओके, सारे टर्म्स में देख रहे हैं कि सेम डिग्री है। ओके, नाउ अब क्या है, इस फॉर्म में कन्वर्ट होना चाहिए। एक तो कंडीशन ये होता है, दूसरा कंडीशन क्या है, इस फॉर्म में कन्वर्ट होना चाहिए। तो इस फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए x की पावर n हमें बाहर और f ऑफ y अपॉन x के फॉर्म में कन्वर्ट करना है, यानी कि जहां जहां पे y है वहां पे y अपॉन x के फॉर्म में आना चाहिए। तो सबसे पहले इस x की पावर n के लिए इस फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए मैं यहाँ से x की पावर n को कॉमन ले सकता हूँ ना, कॉमन लिया, समझ में आया। अब यहाँ से देखो क्या कर सकता हूँ मैं, a नोट, यहाँ से पावर x की पावर n कॉमन लिया तो प्लस यहाँ से क्या हो जाएगा a1। अब यहाँ पे देखो x की पावर क्या था, n माइनस वन था, और यहाँ पे मैं कॉमन क्या लिया हूँ, x की पावर n। तो मैं यहाँ पे अगर मैं x से मल्टीप्लाई कर दूं, x से डिवाइड कर दूं, तो x का पावर यहाँ पे क्या है, 1 है, यहाँ पे भी 1 है, ऊपर नीचे कट के तो वापस वही हो जाएगा ना जो पहले था। तो x की पावर 1 इंटू एक्स की पावर n माइनस वन, मल्टीप्लाई में पावर ऐड होगा,
n माइनस वन और इसका पावर वन क्या हो जाएगा n माइनस वन प्लस वन, तो फिर क्या हो जाएगा x की पावर n ही हो जाएगा। जो हमारा ये क्या हो जाएगा, ये तो हमारा कॉमन में बाहर आ चुका है, बच क्या जाएगा y1 अपॉन y की पावर वन अपॉन x की पावर वन, यानी कि y अपॉन x, तो ये y अपॉन x हो गया प्लस a2। यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर से डिवाइड। तो यहाँ पे जब हम लोगों ने यहाँ पे देखो x की पावर n माइनस टू प्लस का 2 हो जाएगा, प्लस का 2 मल्टीप्लाई में ऐड होगा ना पावर, यहाँ पे ये हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना भाई, मैं कुछ ज्यादा जबरदस्ती नहीं कर रहा हूँ, आसानी से हो रहा है। चलो तो यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो पावर ऐड हो गया, x की पावर n हो गया, तो x की पावर n बाहर, y स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर बच गया, इसे हम लोग लिख सकते हैं y अपॉन x का होल स्क्वायर। यहाँ पे फिर प्लस चल रहे हैं an। अब यहाँ पे भी क्या कर सकता हूँ मैं, यहाँ पे भी मैं क्या कर सकता हूँ, देखो यहाँ पे मैं x की पावर n अपॉन x की पावर n लिख दिया, इनटू में y की पावर n लिख दिया। तो x की पावर n ऊपर वाला तो कॉमन है, यहाँ पे भी यहाँ पे पावर बाहर आ चुका है, बच क्या गया y की पावर n अपॉन x की पावर n, जिसे मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ y अपॉन x की पावर n। तो अब बताओ ये हमारा ये हो गया, तो यहाँ से देख सकते हैं x की पावर n और f ऑफ y अपॉन x के फॉर्म में रहना चाहिए। तो जहां जहां पे y था वहां पे क्या हो गया y अपॉन x हो गया ना। तो किस फॉर्म में आ गया, इस फंक्शन के फॉर्म में आ गया, यानी कि ये फंक्शन हमारा जो था, ये जो हम लोगों ने सपोज किया था, ये फंक्शन हमारा होमोजेनियस फंक्शन था। तो होमोजेनियस फंक्शन हमेशा इस फॉर्म में होना चाहिए। अगर कोई फंक्शन इस फॉर्म में नहीं रहेगा तो आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा, तभी आप लोग यूलर थ्योरम को अप्लाई कर सकते हो। बिकॉज यहाँ पे कंडीशन है कि इफ z इज ए होमोजेनियस फंक्शन ऑफ वेरिएबल x एंड y, यानी कि दो वेरिएबल है हमारा x और y, एंड हैव ऑर्डर n। यहाँ पे n क्या था, ये हमारा ये n क्या था, इस होमोजेनियस फंक्शन का ऑर्डर रिप्रेजेंट करता है। x की पावर n जो होता है इस फंक्शन का ऑर्डर रिप्रेजेंट कर रहा है। ऑर्डर क्या हमारा n है, यहाँ पे भी ऑर्डर क्या हो जाएगा इस फंक्शन के लिए, इस फंक्शन z के लिए n हो जाएगा। समझ में आया होमोजेनियस फंक्शन क्या होता है। चलो अब इसके कॉन्सेप्ट को समझ लिए कि हम लोगों ने यूलर थ्योरम क्या होता है। यूलर थ्योरम कहता है कि अगर कोई फंक्शन z है, होमोजेनियस है, उसके पास अब ये जो z वाला फंक्शन है ये दो वेरिएबल वाला फंक्शन है, x और y दो वेरिएबल्स हैं, देन अकॉर्डिंग टू यूलर थ्योरम x into del z upon del x plus y into del z upon del y equal to nz। चलो अब इसके प्रूविंग को समझते हैं। बहुत ही आसानी से आप लोग इसके प्रूविंग को समझ जाओगे और एग्जाम में बहुत ही आसानी से करके आओगे। ओके, तो मेरे प्यारे भाइयों अब देखो इसका बहुत ही आसानी से हम लोग इसका प्रूविंग करना सीख जाएंगे, क्योंकि ये 5 मिनट का काम है। जब आप लोगों ने कॉन्सेप्ट को समझ लिया होमोजेनियस फंक्शन क्या होता है, तो प्रूविंग के टाइम होमोजेनियस फंक्शन जो हम लोगों ने सीखा था, क्या है होमोजेनियस फंक्शन, कोई फंक्शन अगर इस फॉर्म में रहता है तो उसे हम लोग कहते हैं होमोजेनियस फंक्शन। और ये जो हमारा फंक्शन है होमोजेनियस है, जिसका ऑर्डर क्या है n है, और दो वेरिएबल्स हैं इस फंक्शन में y एंड x। नाउ प्रूव क्या करना है, अकॉर्डिंग टू यूलर थ्योरम क्या होता है इस होमोजेनियस फंक्शन के लिए, x into del z upon del x plus y into del z upon del y equal to nz। यानी कि हमें प्रूव करने के लिए क्या चाहिए, del z upon del x चाहिए और del z upon del y चाहिए, दोनों चाहिए ना, del z upon del x एंड del z upon del y चाहिए। del z upon del x में x से मल्टीप्लाई करो प्लस del z upon del y में y से मल्टीप्लाई करो, और वो किसके इक्वल आना चाहिए, nz के इक्वल आना चाहिए। समझ में आया। तो मैं यहाँ से क्या कर सकता हूँ, देखो x हमारा क्या है, x तो हमारा इस वेरिएबल इस फंक्शन z का हमारा कोई एक वेरिएबल है, तो सबसे पहले तो हमें del z upon del x निकालना होगा, उसमें x से मल्टीप्लाई कर सकते हैं ना, उसमें x से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो del z upon del x क्या हो जाएगा बताओ। अब देखो z क्या है हमारा, z हमारा एक होमोजेनियस फंक्शन था, तो प्रूविंग के टाइम हमेशा आप लोग को सपोज करना पड़ेगा कि z इक्वल टू x टू द पावर n f ऑफ y अपॉन x इज ए होमोजेनियस फंक्शन। इसी का हम लोग del z upon del x निकालेंगे। तो इसका ये जो है आपको हमेशा सपोज करना, क्योंकि ये होमोजेनियस फंक्शन का रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है ना। यहाँ से देखो मैं क्या कर सकता हूँ, एक फंक्शन को मैं u मान लिया, दूसरे को भी, दो फंक्शन है, दोनों फंक्शन प्रोडक्ट में है, पहला फंक्शन x टू द पावर n, दूसरा फंक्शन f ऑफ y अपॉन x, एक को मैं u दूसरे को v माना। और 12th में बच्चे हम लोगों ने पढ़ के आए हैं कि दो फंक्शन अगर प्रोडक्ट में रहेगा तो एक को रखो दूसरे का डेरिवेटिव करो, प्लस दूसरे को रखो पहले का डेरिवेटिव कर दो। यही पढ़ के आए हैं, कर देते हैं। यही कॉन्सेप्ट इसमें लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, u हमारा क्या है x टू द पावर n, तो मैं यहाँ पे रखा, इसके अकॉर्डिंग इसको रखा, और v का डेरिवेटिव मतलब f ऑफ y अपॉन x का, fx का डेरिवेटिव x फिर से में क्या होता है f डैश x होता है। तो यहाँ पे f ऑफ y अपॉन x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, किसके रिसिप्ट में कह रहा है, x के रिसिप्ट में कह रहा है निकालने के लिए, x के रिसिप्ट में निकाल रहे हैं। तो ये हमेशा याद रखना, पार्शियल डेरिवेटिव का एक कॉन्सेप्ट होता है कि जिस फंक्शन का आप लोग डेरिवेटिव जिसके रिसिप्ट में निकाल रहे हो, यानी कि z का हम लोग यहाँ पे x के रिसिप्ट में निकाल रहे हैं, तो जितने भी इस फंक्शन में ये जो z फंक्शन है इसमें जितने भी x वाले टर्म्स होंगे उसी का डेरिवेटिव करना होता है, बाकी जितने भी वेरिएबल्स हैं y वाले उसे कांस्टेंट सपोज करना होता है। ये कॉन्सेप्ट है, समझ गए, नहीं समझ में आया।
ये जो z फंक्शन है इसमें x वाले जो टर्म्स होंगे उसी का डेरिवेटिव करना है, y वाले टर्म्स को कांस्टेंट ट्रीट करना है जब हम लोग x कृषिक में करेंगे। इसी तरीके से y कृषिक में जब आप लोग करोगे y कृषिक में तो x वाले टर्म्स को उस केस में हम लोग कांस्टेंट ट्रीट करते हैं। ओके, अब देखो डेल z अपॉन डेल x क्या हो जाएगा, x टू दी पावर n तो हम लोगों ने रखा u। अब v का डेरिवेटिव v हमारा क्या है, f ऑफ y अपॉन x, इसे क्या लिख सकते हैं f डैश y अपॉन x। लेकिन ये तो हमारा y अपॉन x, यहाँ पे देखो fx का जब हम लोग x कृषिक में निकालते हैं तभी ना f डैश x लिखते हैं उसे। तो यहाँ पे f y अपॉन x का जब हम लोग f y अपॉन x का हम लोग जब क्या करेंगे f y अपॉन x कृषिक में ही करेंगे तब तो ये लिखेंगे ना, क्योंकि जिस कृषिक में करते हैं वही लिखते हैं। इनटू में क्या हो जाएगा, अल्टीमेटली हमें करना क्या है dx कृषिक में, तो फिर इस dy अपॉन dx को भी तो करेंगे x कृषिक में, चेन रूल अप्लाई कर रहे हैं यहाँ पे। तो इसका तो मैं ये लिख सकता हूँ। और इसके लिए क्या हो जाएगा y अपॉन x के लिए देखो कर किस कृषिक में रहे हैं x कृषिक में, तो y वाला तो कांस्टेंट हो गया, तो y तो हमारा कांस्टेंट हो गया। अब 1/x बच गया, यहाँ पे बचा ना 1 अपॉन x, तो 1 अपॉन x को क्या लिख सकता हूँ x की पावर -1, और x की पावर -1 का डेरिवेटिव क्या हो जाता है -1 अपॉन x स्क्वायर, तो माइनस x स्क्वायर। ये हमारा हो गया। ये हमारा टोटल क्या है बताओ जल्दी से, टोटल हमारा आया है अभी, टोटल हमारा आया है अभी u इंटू dv अपॉन dx हमारा इतना आया है। प्लस क्या करना है, प्लस v इंटू du अपॉन dx, v हमारा क्या है, v हमारा f ऑफ y अपॉन x है ना, v हमारा ये है। अब करना क्या है u का, तो u हमारा क्या है du अपॉन dx, यानी कि यहाँ पे x की पावर n का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा n x टू दी पावर n माइनस 1, क्योंकि x को कृषिक में करें ये तो हम लोग बचपन से पढ़ते आए हैं। तो हमारा डेल z अपॉन डेल x ये आ गया। अब देखो डेल z अपॉन डेल x निकालिए, हमें अल्टीमेटली निकालना क्या है x इंटू डेल z अपॉन डेल x। तो मैं x से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, x से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, x से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, यही ना, क्योंकि हमें करना क्या है वो देखना होता है। यहाँ पे करना क्या है प्रूविंग के लिए, तो यहाँ पे x, यहाँ पे x स्क्वायर, तो मैं यहाँ से क्या कर सकता हूँ x स्क्वायर से मैं यहाँ पे अगर मैं काटूं तो यहाँ पे n-2 हो जाएगा ना, n था तो n-2, और जब इस x से फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा n-2 का प्लस का 1 हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या बच गया, ये हमारा हो जाएगा x का पावर n-2 प्लस 1 यानी कि x की पावर n-1, और यहाँ पे क्या था माइनस y था तो मैं यहाँ पे माइनस y लगा दिया, f डैश y अपॉन x हो गया। ओके, समझ में आ रहा है, बहुत ही आसान है, कोई ज्यादा परेशानी नहीं है। लाइट चली गई है, गर्मी आ रही है। ओके, देखो अब क्या हो जाएगा, प्लस यहाँ पे n है तो n लिखा मैं यहाँ पे पीछे, x टू दी पावर n-1 और यहाँ पे x की पावर 1, यहाँ पे प्लस का 1 हो जाएगा ना, यहाँ से जब हटाएंगे तो इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो हमारा क्या हो जाएगा -1 प्लस 1 हट जाएगा, x की पावर n f ऑफ y अपॉन x। ओके, ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट हो गया। नाउ अब हमें क्या करना है, ये तो हमारा x इंटू डेल z अपॉन डेल x आया है। ओके, नाउ हम लोग क्या कर सकते हैं, डेल z अपॉन डेल y निकालना होगा फिर सेकंड में, तो डेल z अपॉन डेल y क्या हो जाएगा बताओ, डेल z अपॉन डेल y, यहाँ पे z हमारा क्या था ये था। अब y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो x वाले को कांस्टेंट ट्रीट करना है, x वाले को कांस्टेंट ट्रीट करना है, x हमारा ये था, ये हमारा कांस्टेंट हो गया। तो इस केस में तो मैं u भी लगाना नहीं है क्योंकि तो हमारा कांस्टेंट है। करना किसे है, इसे करना है y के रिस्पेक्ट में। तो अब हम लोग डेल z अपॉन डेल y निकालेंगे तो x की पावर n तो कांस्टेंट है, f ऑफ y अपॉन x का क्या हो जाएगा f डैश y अपॉन x, किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं y के रिस्पेक्ट में, तो फिर इस y अपॉन x का भी तो करेंगे, जैसे इसमें चेन रूल लगाया था। तो y अपॉन x का क्या हो जाएगा बताओ जल्दी से, y का तो 1 हो गया और 1 अपॉन x तो यहाँ पे कांस्टेंट है तो 1 अपॉन x हो गया। ये हमारा क्या हो गया इक्वेशन सेकंड। ओके, अब इसमें क्या करना है फिर y इंटू डेल z अपॉन डेल y करना है ना, तो y से मैं मल्टीप्लाई कर दिया, y से मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया। ओके, अब यहाँ से मैं इसे सिंप्लीफाई करूँ तो x की पावर 1 है, तो x की पावर 1 से काटूंगा तो ये क्या हो जाएगा x की पावर n-1 हो जाएगा। अब क्या करना है फाइनली हमें प्लस करना है दोनों को ना, पहले इक्वेशन को दूसरे इक्वेशन, क्योंकि x इंटू डेल z अपॉन डेल x प्लस y इंटू डेल z अपॉन डेल y, प्रूफ क्या करना है n z के इक्वल आना है। समझ में आना है, बहुत ही आसान है। देखो यहाँ पे माइनस वाई एक्स टू दी पावर n-1 f डैश y अपॉन x, यहाँ पे y x टू दी पावर n-1 f डैश y अपॉन x, यहाँ पे माइनस में ये प्लस में, ये तो कट जाएगा, बच क्या गया हमारा फाइनली, ये बच गया n x टू दी पावर n f ऑफ y अपॉन x। तो n x टू दी पावर n f ऑफ y अपॉन x, तो ये हमारा क्या है, ये तो हमारा z है, ये हमारा क्या है z है, x टू दी पावर n अपॉन f ऑफ y अपॉन x है ना, z x टू दी पावर n f ऑफ y अपॉन x, तो ये हमारा z हो गया, तो ये इसे nz लिख सकते हैं। तो दोस्तों बताओ कितना आसान था, x इंटू डेल z अपॉन डेल x प्लस y इंटू डेल z अपॉन डेल y इक्वल टू nz। यहाँ पे n क्या है हमारा ऑर्डर है और z हमारा क्या है होमोजेनियस फंक्शन है जिसका ऑर्डर n है। आई होप आपको वीडियो समझ में आई है, वीडियो समझ में आई है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो, इस मेहनत को गौर से देखना भाई, बहुत पसीने आए हैं। लाइट जब चली जाती है ना, क्योंकि यहाँ पे इन्वर्टर का फंक्शन नहीं होता अच्छा लाइट का,
तो ये होता है। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू। और कुछ करना चाहते हो तो कमेंट करो, अच्छा सा प्यारा सा कमेंट करो। और ज्वाइन का बटन देख रहे होंगे सब्सक्राइब के पास वाला ब्लू कलर का, वहाँ पर ज्वाइन करो। 29 रुपीज का सपोर्ट दे सकते हो, माइक आ जाएगा, जिससे मेरे को बोलने में थोड़ा सा मेहनत कम लगेगा।